हेलो दोस्तों, स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि की सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं, जहाँ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? उत्तर हो जाएगा कला की तत्काल समस्याओं को हल करना, कक्षा की तत्काल समस्याओं को हल करना, या क्या है शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपनी कक्षा की किसी विशेष समस्या, जैसे छात्रों का होमवर्क ना करना जैसी समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं। यह शिक्षण की कला होती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के किस स्तर में तथ्यों को याद रखने पर जोर दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा हमारा स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल के शिक्षण में। यह शिक्षण का सबसे निचला स्तर है जिसमें रटने की प्रक्रिया अधिक होती है। हर्बर्ट इस स्तर के मुख्य प्रतिपादक थे। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हर्बर्ट कौन? हर्बर्ट किसके प्रतिपादक हैं? स्मृति स्तर, स्मृति मेमोरी लेवल के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन, शिक्षण किस शिक्षण स्तर में अवधारणाओं को समझने और उनका उपयोग करने पर जोर दिया जाता है? तो हो जाएगा हमारा बोध स्तर पर। बोध स्तर पर शिक्षण में समझने और उनका उपयोग करने पर जोर दिया जाता है। बोध स्तर में छात्र तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करना सीखते हैं और मॉरिसन इस स्तर के प्रतिपादक कौन? मॉरिसन, याद रखिएगा, मॉरिसन। बोध स्तर के प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन। और स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट। ओके, प्रश्न, शिक्षण का वह कौन सा स्तर है जिसमें आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान का विकास होता है? तो हो जाएगा चिंतन स्तर। चिंतन स्तर, चिंतन स्तर में शिक्षण का सबसे उच्च स्तर है जिसमें छात्र अपने ज्ञान का उपयोग करके कई नई समस्याओं को हल करना सीखते हैं। हंट, इम्पोर्टेंट क्या है? हंट। हंट चिंतन स्तर के मुख्य प्रतिपादक थे। ये सब आप एक कॉपी में कहीं नोट में लिखकर रख लीजिएगा कि बोध स्तर के प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन। चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन है? हंट। और स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट। ये नोट में याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट होता है। इनसे आपको एक नए क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न, शिक्षण की किस विधि में शिक्षक प्रक्रिया होती है और शिक्षक सक्रिय होते हैं और छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा व्याख्यान विधि, जहाँ पर शिक्षण एक कुशल वक्ता होता है और छात्र एक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें छात्रों की भागीदारी कम होती है। इसमें शिक्षक लेक्चर देते हैं और छात्र उसे एक निष्क्रिय श्रोता की तरह सुनते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है तो उसमें छात्र स्वयं से कार्य करते हैं और उसे सीखते हैं।
प्रोजेक्ट विधि और समस्या समाधान विधि। इन विधियों में छात्र स्वयं काम करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। इसमें प्रोजेक्ट विधि और समस्या समाधान विधि। अगला प्रश्न, शिक्षण की सक्रिय प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है? तो हो जाएगा, यह सीखने को अधिक रोचक, प्रभावी और अस्थायी बनाती है। चार्ट, मॉडल, वीडियो और कंप्यूटर जैसी सामग्री अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो सुकरात। प्रश्न करने से लोगों का दिमाग बढ़ता है। प्रश्न करें और उससे उत्तर लेने से उसका दिमाग बनता है। यह किसका मानना था? सुकरात का। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन माने जाते हैं? सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं ताकि वे अपनी सोच विकसित कर सके। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है? भावी शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। यह एक लघु स्तरीय शिक्षण अभ्यास है जहां शिक्षक 5 से 10 मिनट तक पढ़ाते हैं और उन्हें तुरंत फीडबैक होता है। अगला प्रश्न, शिक्षण में मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 3, निर्माणकर्ता, योगात्मक और निदानात्मक। निर्माणकर्ता, निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान होती है। किसी चीज का निर्माण करने का मूल्यांकन एक शिक्षक शिक्षण के दौरान करता है। योगात्मक मूल्यांकन अंत में होता है और निदानात्मक मूल्यांकन कमियों का पता लगाने के लिए होता है। एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं होती हैं? विषय का ज्ञान, संचार कौशल, धैर्य, सहानुभूति और छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। एक अच्छा शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि छात्रों को प्रेरित करता है कुछ सीखने, समझने और नई नई चीजों में प्रतिभाग करने। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग क्यों किया जाता है? छात्रों की सीखने की कठिनाइयों और कमियों का पता लगाने के लिए। एक बार जब कमियों का पता चल जाता है तो उपचारात्मक शिक्षण शुरू किया जाता है। जब कमियां छात्रों की कमियां पता चलती हैं तो वह उनका उपचार करने की कोशिश करने की क्रिया करता है और उस क्रिया को क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की सीखने की समस्या को दूर करना। यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिए होता है जो किसी विषय में कमजोर होते हैं। शिक्षण को प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया किसने कहा है? एडगर डेल। प्रभावी संप्रेषण के लिए शिक्षक और छात्र दोनों को सक्रिय होना चाहिए। अगला प्रश्न, सिखाए गए ज्ञान का उपयोग करना शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? अनुप्रयोग। यह बोध स्तर से आगे का स्तर होता है जहां छात्र सीखे गए ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू कर पाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा शिक्षण सूत्र
ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है तो अज्ञानात्मक विधि। अज्ञानात्मक विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियमों और सिद्धांतों को समझाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है? उत्तर हो जाएगा निगमनात्मक विधि। इस विधि में पहले नियम और सिद्धांत बताए जाते हैं और फिर उदाहरणों से उन्हें सिद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षण में फीडबैक का क्या महत्व है? यह शिक्षक और छात्र दोनों को उनकी प्रगति के बारे में जानकारी देता है। फीडबैक से सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न, शिक्षण की किस विधि में छात्रों की सहभागिता सबसे अधिक होती है? उत्तर हो जाएगा समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन और भूमिका अभिनय जैसी विधियों में। ये विधियां छात्रों को सामाजिक और संचार कौशल विकसित करने में भी मदद करती हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, पुनर्बल का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आदि। ये सिद्धांत शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जो भी नए बच्चे हैं, इन लोगों ने भी हमारी पहली क्लास ना देखी हो, वो जाकर पहली क्लास को देखें। और आपको डेली फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो डेली फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है जो कि हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी लोग वहां से जाकर ज्वाइन करें।